रिपोर्ट में लिखा गया है कि रूस शांति वार्ता में शामिल होने का इच्छुक नहीं है। रूस अपने हित साधने के लिए एक लंबे युद्ध की तैयारी कर चुका है। जर्मन फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी BND ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान ही रूस नाटो देशों पर हमला कर सकता है। अमेरिकी खुफिया विभाग की प्रमुख तुलसी गबार्ड ने कहा है कि धरती पर सबसे बड़े न्यूक्लियर विनाश की आशंका बढ़ती है कि संदेह है कि रूसी वायुसेना के 4 विमानों ने फिनलैंड की वायु सीमा का उल्लंघन किया है। रक्षा मंत्रालय ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। इससे पहले मई के महीने में रूस के विमानों ने फिनलैंड की वायु सीमा को तोड़ा था। फिनलैंड के विदेश मंत्रालय ने रूस के राजदूत को इस मामले पर तलब किया है। तो रूस ने फिनलैंड सीमा पर बड़ी सैन्य तैनाती की है। सीमा के करीब रूसी सैनिकों के लिए टेंट लगाए गए हैं। इसके अलावा फाइटर जेट पार करने के लिए स्थायी शेल्टर बनाए गए हैं। सैन्य वाहनों की सुरक्षा और रिपेयरिंग के लिए वेयर हाउस और गैराज का बंदोबस्त किया गया है। फिनलैंड के आसपास लड़ाकू हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। रूस ने सीमा के करीब पेट्रोजावोस्क में सैन्य कैंप तैयार किया है। पेट्रोजावोस्क कैंप फिनलैंड सीमा से 175 किलोमीटर दूर है। इस कैंप में 2000 रूसी सैनिकों की तैनाती की गई है। एयरबेस पर यूक्रेनी हमले रूस का पर्ल हार्बर है। इनका बदला न्यूक्लियर मिसाइलों से लिया जाना चाहिए। अब पेरिस और बर्लिन पर हमले का समय आ चुका है। नाटो के सभी देश जितने हथियार मिलकर एक साल में बनाते हैं, रूस उतने हथियार सिर्फ 3 महीने में बना रहा है। रूस ने बीते एक साल में 1500 टैंक, 3000 सैन्य वाहन, 200 इस्कंदर मिसाइलें बनाई हैं। तो नेटो के ईस्टर्न फ्लैंक पर एस्टोनिया में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने का फैसला लिया गया। बाल्टिक देशों में नेटो की रोटेशन बेस तैनाती तय हो चुकी है। सबसे पहले एस्टोनिया में इटली डिफेंस सिस्टम तैनात करेगा। एस्टोनिया रूस सीमा पर बड़े पैमाने पर इनकी तैनाती होगी। इटली यहां SAMP-T डिफेंस सिस्टम भेजेगा। ये रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए तैनात किए जाएंगे। कुछ समय बाद इटली की तरह ही दूसरे नेटो देशों की बारी आएगी। जो भी देश इटली के बाद मोर्चा संभालेंगे, वो एस्टोनिया में जेट और डिफेंस सिस्टम तैनात करते रहेंगे। नॉर्वे से 14 F-16 यूक्रेन को मिल चुके हैं। नॉर्वे ने केवल 6 ही जेट देने का वादा किया था, लेकिन खतरे को देखते हुए इनकी संख्या दोगुनी से ज्यादा कर दी गई।